गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स पर संक्रियाएं। ठीक है, मैट्रिक्स पर कौन सी संक्रिया पढ़ी थी? कल अपन ने पढ़ी थी मैट्रिक्स का गुणन। क्या तो मैट्रिक्स से अपन गुणन कर सकते हैं, वो अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आता है अपने पास तीन संक्रियाएं पढ़ ली अपन ने। चौथी संक्रिया अपने पास अदिश गुणन। अदिश गुणन। कल तो क्या पढ़ा था अपन ने? गुणन पढ़ा था, दो मैट्रिक्स का गुणन। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या होता है? देखो, यदि मैट्रिक्स ए को किसी अशून्य संख्या p से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स PA अदिश गुणन मैट्रिक्स कहलाती है। अदिश गुणन मैट्रिक्स कहलाती है। क्या लिखा अपन ने? यदि मैट्रिक्स A को किसी अशून्य संख्या का मतलब वो जो संख्या से मल्टीप्लाई करे वो जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। किसी अशून्य संख्या क्या मान लिया अपन ने? P मान लिया। P से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स मिलेगी अपने को, वो PA अदिश गुणन मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका प्रत्येक अवयव कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? PA अदिश गुणन मैट्रिक्स कहलाएगी। और जो इसका प्रत्येक अवयव आएगा वो क्या आएगा? मैट्रिक्स A का प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स A का P गुना आएगा। ठीक है, इसका जो प्रत्येक अवयव होगा वो क्या आएगा? मैट्रिक्स A का P गुना आएगा। जैसे मान लो अपने मुझे रखा है A इक्वल टू AI दे रखा है M क्रॉस N। ठीक है, तो अगर अपन PA करते हैं तो क्या हो जाएगा? P टाइम ऑफ AIJ M क्रॉस N। एग्जांपल ले लो, A बराबर दे रखा है अपने को 1 2 3 4। ठीक है, अपन ने क्या लिया है? PA लिया है, जहां पे P क्या है? कोई अशून्य संख्या है। ठीक है, अपन कोई भी अशून्य संख्या ले लें। सपोज करो अपन ने 5 ले लिया, 5A ले लिया। ठीक है, 5A क्या हो जाएगा? 5 टाइम ऑफ A का मान क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो 5A कैसे निकलेगा मेरे पास? 5A इक्वल टू, अब क्या लिखा हमने? इसका प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स A का P गुना हो जाएगा। यहाँ पे P की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4। दिस इंप्लाइज 5A किसके बराबर आ गया अपने पास? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ठीक है, और क्रम क्या जाएगा इसका? 2/2, मतलब दोस्तों क्या पंक्तियां हैं, दो क्या है स्तंभ है। इसका क्रम भी क्या अपने पास? 2/2।
ठीक है, तो ये चौथी संख्या है इसके ऊपर कौन सी अदिश गुणन। अगर अपन किसी मैट्रिक्स को अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, अशून्य संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है, अशून्य संख्या से गुणा कर दे, शून्य नहीं होनी चाहिए वो, तो मैट्रिक्स से आएगी इसकी p a गुना आएगी। या फिर जैसे 5 पे निकाला, 5 क्या है अपने पास, a का 5 गुना आ गया, ठीक है, a बराबर ये रखा था, 5 पे क्या होगा, 5 प्राइम वो a, तो 5 पे क्या निकल के आ गया अपने पास, ये मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट है अपने पास मैट्रिक्स गुणन गुणधर्म। मैट्रिक्स गुणन गुणधर्म, इसके गुणन के लिए कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, ठीक है, एक तो मैट्रिक्स के योग के लिए गुणधर्म होते हैं और एक मैट्रिक्स के गुणन के लिए गुणधर्म होते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी, कौन सा होता है, क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, कोई दो संख्या अपने पास, उनको जोड़ेंगे। क्रम विनिमय मतलब क्या होता है, उनको ऑर्डर क्या कर दे, दोनों का चेंज कर दे। फर्स्ट अपने पास मैट्रिक्स गुणन गुणधर्म, इसके अंदर पहले आता है अपने पास क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का क्रम विनिमयता क्या होता है अपने पास, ठीक है, जैसे मान लीजिए दे रखा है a और b की दो वैल्यू दे दी, a बराबर दे दी अपने को 5, b बराबर दे दी अपने को 7, तो ab करेंगे अपन, ab किसके बराबर आएगा, 5 × 7 दिस इंप्लाइज 35, और अगर अपन ba करते हैं वो किसके बराबर आएगा, 7 × 5 = 35, तो ये तो क्या अपने पास बराबर आ रहा है, a बराबर क्या लिया 5 लिया, b बराबर क्या लिया अपन ने 7 लिया। AB को किया तो AB किसके बराबर आया, 35 के, BA को किया वो भी किसके बराबर आया, 35 के। ये तो क्या अपने पास सिंपल नंबर दे रखे, सिंपल संख्याएं दे रखी कोई भी, पर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसको देखते हैं हम। सामान्यतया मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्या लिखा आपने, सामान्यतया मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जिसकी निम्न स्थितियां हैं। निम्न स्थितियां हैं, इसके अंदर हम फर्स्ट लेके चलते हैं। क्रम विनिमय क्या लिखा आपने, सामान्यतः मैट्रिक्स क्या है, गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जिसकी निम्न स्थितियां हैं। यदि a = aij एम्प्रोसेन तथा b = bij एम्प्रोसेन हो तो ab तथा ba ज्ञात किया जा सकता है। क्या लिखा है, यदि a = aij एम्प्रोसेन तथा b
इक्वल टू बी आई जे एंड हो तो ए बी तथा बी ए ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ए बी और बी ए तो क्या कर सकते हैं अपन निकाल सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो। ठीक है, क्या लिखा अपन ने, यदि a इक्वल टू ए आई जे एम्प्रोसेन तथा b इक्वल टू बी आई जे एम्प्रोसेन हो तो ए बी तथा बी ए तो क्या कर सकते हैं अपन ज्ञात किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर हो। इसका एग्जांपल देखो, a इक्वल टू ले लिया अपन ने 1025, ठीक है, b बराबर ले लिया अपन ने 2062। ये तो मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, a बराबर क्या लिया 1025, b बराबर क्या लिया 2062। अब क्या निकालना अपन, ab निकालना है इसका, ab क्या आएगा 1025 और b क्या आएगा अपने पास 2062। अब कल अपन ने दो मैट्रिक्स का गुणा देखा था, ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या थी, दो मैट्रिक्स का गुणा तब कब संभव है, जब एक के स्तंभों की संख्या, एक के स्तंभों की संख्या, कितने स्तंभ हैं, दो स्तंभ हैं, b की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। b के अंदर कितनी पंक्तियां हैं अपने पास, दो पंक्तियां, इसका मतलब a और b का गुणा तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, वो देखो कैसे करेंगे, कल अपन ने देखा था। ab किसके बराबर आएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6, 0 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, पहली पंक्ति दोनों स्तंभ से गुणा हो गई, अब क्या है दूसरी पंक्ति इन दोनों स्तंभ से गुणा होगी। दूसरी पंक्ति में क्या है, 2 किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 6, 5 गुणा 6। अब 2 किससे होगा, 0 से गुणा होगा, 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 और 5 गुणा 2 प्लस में 5 गुणा 2। ठीक है, ए बी क्या है अपने पास, ये तो क्या है 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, आगे क्या है अपने पास 0 प्लस 0, नेक्स्ट में क्या है 4 प्लस 30, 4 प्लस 30, आगे वाले क्या है 0 प्लस 10, इंप्लाइज ए बी बराबर क्या हो गया, 2 के अंदर 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा 2 0, इधर क्या जाएगा 34 और इधर क्या जाएगा 10। देखो ए बी क्या है अपने पास, ए बी तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब अपन निकालना है इसका बी ए, बी ए करेंगे, बी ए क्या जाएगा अपने पास 2062 और एक की वैल्यू क्या है 1025, इनका गुणा करें तो पहली पंक्ति किससे होगी, पहले स्तंभ से, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या होगी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। अब क्या होगी दूसरी पंक्ति
पहले स्तंभ से क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 फिर 6 मल्टीप्लाई 0 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो बी ए क्या आ गया अपने पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 0 आगे क्या आ जाएगा 0 प्लस 0। इसमें क्या आ जाएगा अपने पास 6 प्लस 4 आगे वाले में क्या आ जाएगा 0 प्लस 10। बी ए क्या आ गया अपने पास बी ए बराबर 2 0 10 10 2 0 10 10। ये क्या है अपने पास 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अपन ने क्या निकाला एक तो ए बी निकाला, ए बी निकाल लिया, ए बी की वैल्यू अपने पास ये आई और बी ए की वैल्यू ये आई। क्या है दोनों बराबर हैं, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं अपने पास, दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। ए बराबर क्या दे रखा था m क्रॉस n का ऑर्डर दे रखा था और b भी क्या दे रखा था m क्रॉस n। मतलब अपन क्या लेके चले a बराबर 2/2 की मैट्रिक्स लिए और b बराबर क्या लिया 2/2 की मैट्रिक्स लिए। उसके अंदर अपन ने ab निकाला और उसका ba निकाला, दोनों क्या है अलग अलग मान है। अपन ने क्या लिखा था कि दोनों बराबर हो आवश्यक नहीं है, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दोनों बराबर आएंगे तभी क्या करेगा क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अब इसके बाद आता है केस सेकंड। बी नंबर पे यदि a इक्वल टू aij एंट्रोफेन तथा b इक्वल टू bij n क्रॉस p। क्या लिखा हमने a इक्वल टू aij एंट्रोफेन और b इक्वल टू bij n क्रॉस p हो तो ए बी ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है, परंतु बी ए नहीं। अतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। ओके, अपन ने क्या लिखा a इक्वल टू aij m क्रॉस n। ठीक है, यदि मैट्रिक्स ले लें इसको, यदि मैट्रिक्स a इक्वल टू aij m क्रॉस n तथा b इक्वल टू aij n क्रॉस p हो तो a b ज्ञात किया जा सकता है। देखो गुणा के लिए कंडीशन क्या थी अपने पास कि a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। a के अंदर स्तंभ कितने हैं n स्तंभ हैं और b के अंदर पंक्तियां कितनी हैं n पंक्तियां हैं। इसका मतलब a b निकाल सकते हैं और b a निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो b a के लिए ऑर्डर क्या आ जाएगा n क्रॉस p और n क्रॉस n। तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है अपने पास। ऑर्डर के अंदर अपन ने क्या देखा था कि जैसे ये a का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n और b का ऑर्डर क्या है n क्रॉस p। तो n से n क्या हो जाता था कैंसिल दोनों से, इसके अंदर क्या आ रहा है p और m आ रहा है, तो इसलिए अपने पास a b तो ज्ञात किया जा सकता है और b a ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब तीसरा केस निकालें इसका।
मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij एंड क्रॉस m तथा B इक्वल टू Bij एंड क्रॉस m हो तो AB तथा BA, अगर A बराबर Aij m क्रॉस m और B इक्वल टू Bij m क्रॉस m हो तो AB तथा BA ज्ञात किया जा सकता है। AB तथा BA ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन इनका क्रम समान नहीं होगा। ए बी और बी ए तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो निकालेंगे अपन ए बी और बी ए उनका क्या आएगा, क्रम समान नहीं आएगा। अतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। ये अपन यहाँ पढ़े क्रम विनिमय नियम के 3 केस कौन कौन से बनते हैं अपने पास। 3 केस हो गए, ए बी और सी, 3 केस पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी और बच गई सिकुड़न के लिए, कौन सी, साचर्यता, तत्समकता और बंटनता। साचर्यता आपने पढ़ी होगी पहले भी। साचर्य क्या होते हैं, 3 अवयव लेके चलते हैं अपने पास, ठीक है। जैसे सपोज करो एग्जांपल देखिए साचर्य का क्या होती है, साचर्य प्रॉपर्टी अपने पास जैसे a b c, कोई दो संख्याएं गिवन है तो a इंटू बी सी वो किसके बराबर आएगी, ए बी इंटू सी की। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, साचर्य प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कल देखेंगे इसको, साचर्य को, तत्समकता और बंटनता।